नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की प्रथम अध्याय मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, इसके लेखक हैं कल्पनाथ सिंह। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बरदार हैं और गाल गुब्बारों जैसे हैं। जिस प्रकार गुब्बारा फूला हुआ रहता है, उसी प्रकार इनके गाल भी फूले हुए हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, अर्थात पीठ फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले हैं और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी हैं और शैतान हैं। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते हैं, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं। ये मन के भोले भाले हैं। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। मन के भोले भाले बादल। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं। अब कविता का पाठ करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आसमां आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। अब इसके अर्थों को हम जानते हैं। सबसे पहले इनके शब्दार्थों को जानते हैं। तोंद मोटा पेट, मतवाले इसका अर्थ होता है मनमौजी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 से संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए और कुछ हाथी से सूंड मिलाए हैं, कुछ ऊँट के जैसे कुब्बड़ हैं और कुछ परियों के जैसे पंख हैं। ये सभी बादल में उड़ रहे हैं। आगे है कविता। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उस पर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी
लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि झब्बर झब्बर बालों अर्थात अत्यधिक बालों वाले गुब्बारों की तरह उनके गाल फूले हुए हैं और वे आसमान में झूम झूम कर दौड़ते हैं। हम अधिकतर बरसात जब होती है तो बारिश के मौसम में देखते हैं कि आसमान बादल जो हैं सो काले रंग के दिखाई देते हैं। तो आगे है कुछ तो लगते हैं तूफानी, तो कुछ रह रह करते शैतानी। तो अब इसके अर्थों को हम जानते हैं। सबसे पहले इसके अर्थातों को शब्दार्थ को जानते हैं। तूफानी, तूफान की तरह, जिद्दी, हठी, भले का अर्थ है अच्छे, भोले भाले निश्चल। और इस पंक्ति का अर्थ होता है कि बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं, वे रह रह कर शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झरझर झर पानी बरसा देते हैं। अर्थात जब बरसात का मौसम होता है, जब वर्षा होने लगती है, बादल काले होते हैं तो खूब तेज जोर से हवा भी चलती है, तो वही कवि कहते हैं कि कुछ तूफान जैसे लगते हैं, रह रह कर शैतानी रुख अपना लेते हैं। और कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी को कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकरा कर गर्जना करते रहते हैं। कवि कहते हैं कि बादल कभी किसी की नहीं सुनते हैं, वो आपस में ही अपने में ही टकरा कर गर्जना करते रहते हैं। अर्थात जब बरसात होती रहती है तो कभी कभी जोर जोर से आवाज़ें आती हैं, वही आपस में टकरा कर गर्जना आवाज़ करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले बादल हैं। तो ये इनका शब्दार्थ रहा। अब हम प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। इस कविता को आप एक दो बार पढ़ें, इनके अर्थों को ढंग से सुने और समझें। तो आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। इसमें है तुम्हारी कलम से, तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन के बाढ़ नदी नालों में लाते। इसका क, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। उत्तर है जब बरसात से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। दूसरा, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते होंगे। ख, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो इसका उत्तर है कि बादलों के आपस से टकराने से तेज आवाज़ होती होगी। इस तरह बार बार टकरा कर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। आगे है कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। ग, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो इसका उत्तर है बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकरा कर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। अब आगे है कैसा कौन। तो सूरज सी, तो कैसा है सूरज सी, तो चमकीली। और कौन, तो थाली। थाली क्या है, वह सूरज जैसी क्या है, चमकीली है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा है चंदा सा, तो चंदा सा गोरी मुखड़ा। तो चंदा सा क्या होता है, तो मुखड़ा होता है, वो भी कैसा, तो चंदा भी गोर है और मुखड़ा भी गोरी होती है। हाथी सा
भारी भरकम कौन होता है? तो आदमी। जोकर सा मोटी नाक, जोकर की नाक जो होती है वह मोटी होती है। परियों सा सुंदर पंख। गुब्बारे सा फूला पेट, पेट अक्सर देखने के लिए मिलते हैं कि वो गुब्बारे की तरह, जिस तरह गुब्बारा फूला हुआ रहता है उसी तरह पेट भी फूले हुए रहते हैं। ढोलक सा बजता डिब्बा। अब कविता से आगे, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल की तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। क्योंकि बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो साल के जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादल की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इसका उत्तर है कि कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। अगला है घ, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। अपनी कक्षा में बातचीत करें और बताना है कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम में वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। आगे है कैसे कैसे बादल। तो क में है, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारों से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। तो यहाँ नीचे आप फिगर देख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रही है फिगर की कैसे कैसे हैं। तो आप ऐसे अपने अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। आगे है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है? तो मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी, इन सब शब्दों का प्रयोग बादलों के लिए किया गया है। बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो टप टप करके भी पानी बरसते हैं, टिप टिप भी है, रिमझिम भी है। तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं। तो अब आगे है, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और कोई सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। आप अपने घर के अगल बगल पेड़ों को देखें और तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, और आप देखिए कि उनमें किस किस प्रकार की आकार दिखाई देती हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। इसका उत्तर है, आप इसके अलावा भी अपने से भी तैयार कर सकते हैं। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। अब आप लोग भी एक कविता पेड़ों पर एक कविता आप तैयार करें, खुद से तैयार करें। इस कविता को पढ़ें, इनके अर्थों को समझें और इनमें जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।